अफगानिस्तान पाकिस्तान में तगड़ी झड़प। तालिबान ने खाई तबाही की सौगंध। कहा इस्लामाबाद तक कब्रिस्तान बना देंगे। जो खंजर दिखाकर डराते हो हमको, उसी खंजर से लिखेंगे मुकद्दर तुम्हारा। तालिबान के तेवर पाकिस्तान को लेकर खतरनाक इरादों वाले लग रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भीषण जंग के आसार बढ़ते जा रहे हैं। दोनों देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा डुरंड रेखा लगातार रुक रुक कर वहां पर फायरिंग हो रही है। पाकिस्तानी चौकियों से गोलीबारी का तालिबान लड़ाके भी मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने पाकिस्तान को अब चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तानी सेना हरकतों से बाज नहीं आई तो अब सीधे राजधानी इस्लामाबाद पर हमले किए जाएंगे। तालिबान की सीधी धमकी के बाद पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। तालिबान की धमकियों पर अब पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पलटवार किया है। यह पलटवार ऐसा है जिससे पाक अफगान में जल्दी ही आमने सामने की जंग छिड़ने के संकेत मिलने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तालिबान पर दिल्ली के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। आसिफ ने धमकी दी है कि इस्लामाबाद पर किसी भी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा, जो 50 गुना ज्यादा बड़ा होगा। एक पाकिस्तानी चैनल पर ख्वाजा आसिफ ने काबुल के तालिबान शासन के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली और उसे भारत की कठपुतली कहा। आसिफ की टिप्पणी अफगान तालिबान की धमकी के बाद आई है, जिसमें कहा गया है कि अगर अफगानिस्तान के किसी हिस्से में हमला होता है तो इस्लामाबाद को निशाना बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में आसिफ ने कहा कि काबुल में कठपुतली का तमाशा चलाने वाले और कठपुतली का तमाशा करने वाले लोग दिल्ली से कंट्रोल्ड हैं। आसिफ की तिलमिलाहट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने यह तक कह दिया कि भारत पश्चिमी सीमा पर अपनी हार की भरपाई करने के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। ख्वाजा आसिफ के ऐसे बयान से ऐसा लगता है जैसे उनका भ्रम अभी भी नहीं टूटा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में हुई पिटाई को वे अभी भी पाक की जीत के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। खैर, सच्चाई क्या है वो तो आम पाकिस्तानी भी जानता है। थेथेरोलॉजी में डिग्री रखने वाले ख्वाजा आसिफ ने अब तालिबान की धमकियों का जवाब देते हुए कहा कि अगर अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद की तरफ आंखें उठाई तो हम उसकी आंखें निकाल देंगे। आसिफ ने तुर्की में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालिया वार्ता के विफल होने के लिए भी अफगान पक्ष और भारत को जिम्मेदार ठहराया। आसिफ ने कहा कि जब भी हम किसी समझौते के करीब पहुंचते हैं और वार्ताकार काबुल पहुंचते हैं तो हस्तक्षेप होता है और समझौता वापस ले लिया जाता है। उन्होंने अफगान प्रतिनिधिमंडल की बातचीत के लिए तारीफ की, लेकिन काबुल पर भारत के असर में आकर बाधा डालने का आरोप भी लगाया है। आसिफ ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ कम तीव्रता वाला युद्ध लड़ना चाहता है, इसके लिए वे काबुल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके पहले तुर्की और कतर की मध्यस्थता में पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के बीच सोमवार को ही बातचीत बिना किसी सफलता के ही खत्म हो गई। हालांकि मध्यस्थों ने कहा कि निरंतर बातचीत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आसिफ ने चेतावनी दी थी कि अफगानिस्तान के साथ वार्ता नाकाम रहने पर अफगानिस्तान के साथ खुली जंग छिड़ सकती है। अब यहां पर जिस तरह का गतिरोध तालिबान और अफगानिस्तान के बीच दिखाई दे रहा है, उससे कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा मिलने लगा है कि जल्दी ही ये झड़पें जो है आमने सामने के भीषण जंग में तब्दील हो सकती हैं, अगर बीच में कोई बेहतर और शक्तिशाली इंटरवीन या फिर उसको जो है रोकने के प्रयास नहीं करता है तो। क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ हमने देखा कि इस्तांबुल में, जो कि तुर्की की राजधानी है, वहां पर जो है शांति वार्ता चल रही थी और फिर दूसरी तरफ पाकिस्तानी चौकियों से हैवी शेलिंग्स की जा रही थी डुरंड रेखा के उस पार तालिबान के ठिकानों पर, जिसको लेकर के तालिबान सरकार पूरी तरीके से नाराज दिखाई दे रही है। उसने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है कि अगर वो संभला नहीं और उसने अगर अपने हमले नहीं रोके तो उसको इसका बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।